दिल्ली पुलिस को यहाँ पे अभी इन्वॉल्व करूंगी, उनको बताऊंगी जो भी घटना हुई है। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं मेरे साथ इस तरीके, और आपके मंत्री चमचमाती गाड़ी में से निकल के चले जाते। आप ऐसे सुनिश्चित करेंगी दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की? वो तो नौकर उनके घर का भी कुछ कांड कर देना, उसको भी बचा लेंगे, पीएम भी उतर आएंगे उसको बचाने के लिए। तो क्या वो घर में छिप के बैठ जाएं, ये सोच के कि रात है तो हमको बाहर नहीं निकलना? मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर पुलिस उसी टाइम ही उस कांड को होने से रोक देते तो क्या आज हमें ये मोमबत्तियां लेके जानी पड़ती? और आप सोचिए, आदमी बेशर्मी की हद है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है और शर्म नहीं आ रही है। पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या शक हो रहा है आप लोगों को? शक की वजह तो बताइए। शक ये है कि आरोपी को सजा देनी चाहिए और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसको बचा रहे हैं, तो शक तो बिल्कुल है। और एक लड़की के साथ हुआ है, कल को उस लड़की की जगह अगर हम भी हो सकते हैं, कोई भी लड़की हो सकती है, एक लड़की के साथ हुआ है इतना बड़ा केस। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेकर एक कैंडल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो दिल्ली में जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी वो भी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि शाम का समय है और दिल्ली पुलिस की काफ़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है। सरकार की कोशिश है कि ये प्रोटेस्ट बड़ा ना हो। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से गहमा गहमी है और दिल्ली पुलिस की काफ़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है। आइए तो देखिए, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, काफ़ी संख्या है दिल्ली पुलिस की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि कोई मैसिव प्रोटेस्ट न हो। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है और दिल्ली पुलिस की तैनाती देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि इस घटना को लेकर कोई मैसिव प्रोटेस्ट न हो, कोई बड़ा जो है प्रदर्शन न हो। इसलिए मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तस्वीरें देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये तस्वीरें दिखाइए लोगों को और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और दिल्ली पुलिस का जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कोशिश है कि कम से कम इस आंदोलन, इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई बड़ा आंदोलन ना हो। ये कोशिश है सरकार की और इसलिए इतनी संख्या में जो है वो पुलिस को डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, शाम का समय है और काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। तो सरकार की कोशिश है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट ना हो, मैसिव ना हो। है कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। हाँ। क्या क्या दिक्कत है? पुलिस तो पकड़ रही है आरोपियों को, आप लोगों को क्या क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आरोपियों को पकड़ रही है लेकिन उन्होंने बोला है कि बस मामूली एक्सीडेंट केस है। ये गलत है। एक्सीडेंट अगर कोई गाड़ी में पत्थर लग जाता है उससे भी आवाज़ आती है। ये 12 किलोमीटर तक लाश को घसीट रहे हैं और क्या पुलिस सही काम, आप लोगों को लग रहा है पुलिस सही काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। कैसे? आप आरोपियों को बचा रही है। जब पुलिस को फोन किया जा रहा है, जब वहाँ पर उस दिन रात को किसी जो व्यक्ति देखा है वो बोल रहा है, पुलिस लापरवाही कर रही है। तो पुलिस ने तो पकड़ लिया आरोपियों को, 5 आरोपी गिरफ्तार। पे फोन गया, दीपक है कोई वहाँ पे लड़का था डेयरी वाला, 3 माना पकड़ लिया। लेकिन धारा क्या लगा रही है? धारा क्या लगा रही है आप बताइए? गैर आत्महत्या हत्या का केस। हाँ, और आप ये देखिए कि वो हत्या का केस बिल्कुल है, जानबूझ के बचा रही है आरोपियों को, बिल्कुल बचा रही है। उसमें भी तो बीजेपी का बहुत छोटा सा नेता है, मामूली नेता है, इतना रिस्क क्यों लेगी बीजेपी? अरे वो नौकर भी कुछ कर दे तो बचा ले, वो तो फिर भी अध्यक्ष मंडल है। वो तो नौकर उनके घर का भी कुछ कांड कर दे ना, उसको भी बचा लेंगे, पीएम भी उतर आएंगे उसको बचाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब उनका नौकर भी कुछ कर दे तो भी वो पीएम उतर आएंगे। जब इतना छोटे का कैसे बोल सकते हो कि इतने छोटे को वो है? नहीं, कोई छोटा नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ये मतलब सरकार इसमें कुछ खेल कर रही है? खेल कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ शब्द ही नहीं है, कर रही है बाकायदा सब कुछ उनके पास। वो खोज रहे, लड़की के ऊपर इल्जाम लगा दे रहे। रात को आ रही है जी, स्कूटी पर 2 बैठे थे, 4 बैठे थे। ये क्या मतलब हुआ? आप जो सामने जो चीज है उस पर देखो। राजनीति कर रही है आप लोग, आम आदमी पार्टी वाले सुना राजनीति कर रहे हैं। भैया किस तरह की राजनीति? हम लोग राजनीति करेंगे? हमारी भी बेटी है, वो हमारे भी बच्चे हैं, रात को निकलते हैं। ये राजनीति, इन चीजों में राजनीति आप लोग मत कहिए। ये देखिए पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और सोचिए कितनी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इससे साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि ये पूरा प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़े।
कहाँ मतलब क्या लग रहा है, क्या मतलब क्या शक क्या है अब आप लोगों को? आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने बढ़िया काम किया, एक 24 घंटे भी नहीं लगे और पता कर लिया कि रोड एक्सीडेंट का मामला है, रोड रेज है। बात शक की नहीं है। हम चाहते हैं इस देश का सिस्टम सुधरे और न्याय इस तरीके से मिले कि फिर कभी किसी बहन बेटी के साथ ये हादसा ना हो, क्योंकि पहला ये हादसा नहीं है और पहली बार ही हम यहाँ पर कैंडल मार्च नहीं कर रहे हैं। जब भी पूरे देश में किसी बेटी के साथ ऐसे निर्मम कांड होता है, उनका बलात्कार होता है या इस प्रकार की हत्या होती है, हम लोग हमेशा लौ जलाकर ये गुहार करते हैं कि अगला नंबर हमारा ना लगे। हम नहीं तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं, 12 किलोमीटर का दायरा देखिए शंभू भाई, बहुत बड़ा होता है। हम इस देश की महिलाएं, अगर दिल्ली देश की राजधानी में जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे देश से काम करने के लिए यहाँ आती हैं, कॉल सेंटर में भी काम करती हैं, नाइट की भी ड्यूटी करती हैं, तो क्या वो घर में छिप के बैठ जाएं ये सोच के कि रात है तो हमको बाहर नहीं निकलना? हम लोग तो चाहते हैं कि पुलिस, और ये समझते हैं कि कल को कोई दिक्कत हो कि पुलिस वाले भाई हमारे भाई होते हैं, हम लोग 1 मिनट में उन्हें फ़ोन करेंगे, वो हमारी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ 12 किलोमीटर एक लड़की घसीटती हुई निकलती चली जाती है और 20-20 कॉल पुलिस को करने के बाद भी पुलिस नहीं आती है। तो हम ये लॉ जलाने के अलावा और सरकार से गुहार लगाने के अलावा किया ना, गिरफ्तारी हुई ना। हादसा होने के बाद तो इस देश का संविधान दे गया है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए प्रावधान दे गया है। सरकारों का काम होता है कि क्राइम ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इतना खौफ क्राइम का हो कि रात को भी दिल्ली देश की राजधानी की सड़कों पर बेटियां बेखौफ निकलें। हम इस सिस्टम को सुधारने के गुहार लगा रहे हैं। ऐसा न्याय इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस घालमेल कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, मतलब धाराएं, मामूली धाराएं लगा रही है। देखिए, पुलिस से भी हम ये कहेंगे कि निष्पक्ष जांच कीजिए और जो निष्पक्ष जांच आए उसके आधार पे धाराएं अगर बढ़ सकती हैं तो धाराएं बढ़ाने का काम कीजिए। तो वो लड़की इस तो कह दुनिया रही से कि रोड चली गई रेज है। का मामला है, क्योंकि वो ड्रंकन थी, खुद भी गाड़ी का टक्कर हुआ, उनकी दोस्त कह रही है। नहीं, पुलिस के ड्रंकन, पुलिस डॉक्टर है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस पे आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके दोस्त जो नई वाली प्रकट हुई तो है, दोस्त पर भी सवालिया निशान है ना। पहले क्यों 3 दिन पहले क्यों नहीं आई थी दोस्त? 3 दिन पहले क्यों छिप गई थी दोस्त? और अभी आपने हमारी साथ की महिला को ये कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर पुलिस उसी टाइम ही उस कांड को होने से रोक देते तो क्या आज हमें ये मोमबत्तियां लेके जानी पड़ती? और आप एक पत्रकार हो के आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया। क्या कार्य किया? क्या पुलिस का ये कर्तव्य नहीं था? क्या पुलिस ने एहसान किया है? पुलिस हो गया कि जब सारा कांड हो जाता है तो एंड में जब हीरो बचा लेता है, यहाँ तो कोई हीरो भी नहीं बचाने के लिए। भाई, अगर पुलिस ये कह रही है कि उसने ड्रंक की थी तो मतलब फिर तो डॉक्टर, पोस्टमार्टम, ये सारे सिस्टम बंद हो। अरे उसकी दोस्त कह रही है सर, तीसरा रिपोर्ट भी नहीं आई। उसकी दादी और लड़की की मम्मी बोली इस नाम की कभी चर्चा नहीं, न मोबाइल में उसका नंबर सेव है। ये फैब्रिकेटेड है, ये फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल भाजपा वालों की तरफ से फैब्रिकेटेड है। और ये आपको मालूम है, ये भारत की राजधानी है, यहाँ पे 10 मिनट में 4 PCR दौड़ के आता है। तो आप लोग की तो सरकार है। देखिए, सरकार है लेकिन दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन नहीं है। एक थी भी एंटी करप्शन, उसको भी ले लिया। तो ये पॉलिटिक्स से लोग कर रहे हैं और ये 5 को फांसी की सजा की गुहार यहाँ पे लगा रही है दिल्ली की जनता। और भारत की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पर इतने घंटों तक पता ही नहीं चला कि 12 किलोमीटर तक सारी पसलियां टूट गई, हड्डियां टूट गई और उसका चिथड़ा उखड़ गया। 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और 10 साल बाद इसकी पुनरावृत्ति दोबारा। दिल्ली नहीं मरी है, दिल्ली के लोग एक बार फिर से सड़कों पर निकले हैं और वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कैंडल जलाई जा रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए कि एक कुर्तम अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है दिल्ली में। और ये तस्वीरें देखिए, फिर से लोग दिल्ली में सड़कों पर आए हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। आरोपी गिरफ्तार है, एक भाजपा के छुटभैया नेता भी हैं, उसमें आरोपी हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है इस प्रोटेस्ट में। महिलाएं जो हैं वो हैं, कैंडल मार्च किया जा रहा है। और जो दिल्ली की में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनको उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भरोसा नहीं है बिल्कुल। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तस्वीरें दिखाइए। और इस तरह से लोग, एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया उन्होंने है। आप लोगों को भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस पर?
देखिए दिल्ली पुलिस अगर काम करती तो इतना समय ना होता। जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए हैं लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी हाउस पे हम लोग प्रदर्शन करने गए, एलजी से सवाल पूछने गए, उन्होंने पानी की बौछार हम लोगों पे कर दी। आज भी हम लोग जो है सवाल कर रहे हैं सरकार से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि दरिंदगी हुई है बच्ची के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो पकड़े गए ना आरोपी पकड़े गए, आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। चूंकि 5 ऑरोपी पकड़े गए, बीजेपी का उसमें एक लेकिन जिन नेता भी हल्की धाराओं के तहत जो केस दर्ज किया गया है उसमें एक बीजेपी का नेता भी है। तो आप लोग चाहते हैं बुलडोजर चले, देखिए जब यूपी टाइप से बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले। या आंध्रा टाइप से इनकाउंटर हो जाए, ना कोर्ट ना कचहरी, सीधे मार दिया जाए। आरोप लगा है ना मैम, आरोप लगा है और उसे जल्द से जल्द जो उस दोषियों को जो है सजा मिलनी चाहिए। तो सोचिए इस देश में हुआ है ये, यूपी में बुलडोजर भी चल रहे हैं, एनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, आरोपी मुस्लिम होना चाहिए। चलिए आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह कैंडल मार्च है और काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सवाल वही है कि मीडिया को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। नए इस मामले में आरोपी जो हैं वो आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इसमें ये एक चीज़ है कि क्या है, क्या बात हुई? क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। क्या करते हैं संजीव? अभी तो मैं सोशल मीडिया से हूँ। सोशल मीडिया क्या करते हैं सोशल मीडिया में? यही करता हूँ जो आप कर रहे हो। तो आप पत्रकार हो? नहीं, मैं पत्रकार तो नहीं कह सकता। तो आपको नहीं पता है यहाँ क्या हो रहा है? पढ़े लिखे हो? अभी क्या हो रहा है ये देखो। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? ओ, अभी बात करते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, बताते हैं आपको। पता नहीं है आपको? अभी डिटेल में बात जाएगी, जब पता लग जाएगा आपको पूरी बात बताई जाएगी। तो हमें क्यों बताओगे? तुम तो हमसे पूछ रहे थे। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा था। मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, कोई बात। जनता काम। सोचिए आदमी, बेशर्मी की हद है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है और शर्म नहीं आ रही है? पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है? आपसे हम थोड़ी पूछ रहे हैं ये बात। हमसे नहीं पूछे हो आप, कैमरे में सब रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड दिखाओ क्या नाम है? तुमने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? मैंने आपको 2 बार बता दिया नाम। ये पूछा नहीं मैंने बोला क्या हो रहा है। अगर कैमरे में दिखा दो आपने पूछा ये बात, तो चलो दिखाओ, आओ। फिर क्या करोगे अब दिखा दो तो आपको पार्टी खिलाएंगे, आओ। अच्छा, पार्टी खिलाओगे? सोचिए ये शख्स जंतर मंतर पर घूम रहा है और कह रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, ये कैमरे में रिकॉर्ड है। तो ऐसे भी लोग हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, विधायक भी हैं, कई सारे लोग, और ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको भीड़ दिखा दूं, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। मैडम ऐसे जोर जोर से गाड़ी पीट रही थी, बुरी इंटरव्यू नहीं दी इसलिए नाराज हो गए? इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए? इंटरव्यू दिया था, सर ने बोल रहा था, लेकिन भीड़ मीडिया वालों की बहुत ज्यादा धक्का मुक्की कर रही थी, और वो आपको पता है वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते, तो ज्यादा धक्का मुक्की हो रहे थे उनके साथ। वो तो है बहुत ज्यादा। मैं सामने दूसरी साइड में खड़ी थी, तो मैडम ऐसे जोर जोर से मतलब गाड़ी पीट रही थी, तो पूरी तरह से मतलब फैल गई थी पूरी तरह से आंसू, और एक ओवर ड्रामा होता ना वो हुआ था। मैं वहीं खड़ी थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया ही कैमरा दिखा रही, हमारे सबके वीडियो चल रहे थे वहाँ पे फोनों में, तो वो तो क्लियर हो जाएगा। कार्रवाई होगी अब? नहीं, कार्यवाही हुई है जो अभी होगी, क्योंकि मेरा चैनल का नाम बढ़ा नहीं है, 9 भारत उसका नाम बढ़ा था, इसलिए शायद वो लोग उसको ज्यादा प्रायोरिटी देके चले गए ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आज बदतमीजी हुई है, अब आप इस पे क्या एक्शन लेने की सोच रही है? मैं पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को यहाँ पे अभी इन्वॉल्व करूंगी, उनको बताऊंगी जो भी घटना हुई है। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाऊंगी और वहाँ पे बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं मेरे साथ इस तरीके, और आपके मंत्री चमचमाती गाड़ी में से निकल के चले जाते। आप ऐसे सुनिश्चित करेंगे दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की, ऐसे बात करेंगे महिलाओं की, आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस को आप लोग दिन रात कोस रहे हैं। आपके मंत्री के सामने मेरे साथ बदतमीजी होती है, मंत्री चले जाते हैं, आप क्या जवाब दीजिए ना इस बात के लिए? आपके कार्यकर्ता मुझे मोदी मीडिया कह देते हैं, मुझे दलाल कह देते हैं, या आप मारने की कोशिश करें, धक्का मुक्की करें,
कर रहे हैं। आप सुनिश्चित कीजिए ना, आप कैसे राजनीति कर रहे हैं? आप राजनीति चमकाना चाहते हैं या वाकई में महिलाओं की बात? तो ये देखिए, ये मामला थोड़ा विकट हो गया है। तो दिल्ली पुलिस यहाँ एक प्रोटेस्ट था और वो महिला रिपोर्टर हैं जो आसपास के लोगों का कहना है कि वो इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रही थी और रिपब्लिक TV9 भारतवर्ष का कोई रिपोर्टर होगा। यूट्यूब चैनल्स हैं, थोड़ा सा यूट्यूब चैनल के साथ बदतमीजियाँ होती हैं। लोगों को लगता है कि मोबाइल वाले पत्रकार हैं, तो ये भी एक मसला है। वो बहुत एंगर हैं, नाराज़ हैं, उनको लगता है। क्या आप थे क्या उस समय? आप थे? क्या हुआ था? हुआ था कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो लड़की देश की जो बेटी के साथ जो दुर्घटना हुई थी बिल्किस बानो को लेकर हाँ, गुजरात में। नहीं एक कैमरे की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा आप दिल्ली में आपकी सरकार है तो बाकी कैमरा कहाँ है? बाकी कैमरे, भाई यही सवाल था। जो उधर से कुछ लोग भड़क गए और जिसमें कुछ जेंट्स भी थे, फिर लेडीज आई है, फिर हाथापाई शुरू हो गई इनमें आपस में हाथापाई शुरू हो गई। तो बेसिकली ये मामला पूरा जो है वो वीडियो को लेकर है। उनको बाइट नहीं मिली होगी तो उसमें भी थोड़ा एंगर निसना, और TV9 के रिपोर्टर पर कह रहे हैं कि उन्होंने बदसलूकी की, लेकिन चूंकि जिम्मेदार वो इसके लिए गोपाल राय को मान रही हैं तो नाराज़गी है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, कैंडल मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही है, मेरी कैमरामैन दिखा रही हैं। देखिए इस तरह से लोग हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सौरभ हैं जो इस मुद्दे को बराबर लगातार तुल दे रही हैं। मेरे साथ अंकुश नारंग हैं। और अंकुश, क्या लग रहा है? आप लोग बहुत एक्टिव हैं, पुलिस तो ठीक काम कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। देखिए, चश्मदीदी गवाह ने 22 कॉलें करी थी पुलिस को। 40 किलोमीटर तक वो लड़की, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि वो 40 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया। पहले तो 4 किलोमीटर बाद, देखिए पहले 4 किलोमीटर था, फिर 12 किलोमीटर हुआ, फिर 40 किलोमीटर हुआ। कितने बीच में बैरिकेड आए होंगे, कितनी जगहों पे पुलिस बूथ होंगे। अगर पुलिस इतनी भी एक्टिव नहीं थी उस दौरान में कि वो देख ही नहीं पाई, तो फिर पुलिस क्या पेट्रोलिंग? लेकिन TV वाले तो कह रहे हैं, अभी उसके दोस्त के भी बयान सब चला रहे हैं कि वो ड्रंकन थी। और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर हिंदुस्तान में आदमी को पीने के अधिकार है, तो अगर एक महिला ने पी तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको घसीटोगे और घसीट के उसकी लाश को सड़क पर फेंकोगे। आप ही बता दो मुझे, कहाँ का न्याय है? तो दूसरी वालों का क्या इंटरेस्ट है? दूसरी बात, आज इस सारे केस पे लीपापोती क्यों हो रही है? सीधा सीधा केस है। केस ये है कि एक व्यक्ति, आरोपी, एक दरिंदे ने 40 किलोमीटर तक एक महिला को घसीटा, और घसीटने की वजह से उसकी लाश सड़क पे, उसने प्राण अपने सड़क पर ही निकाल दिए। अरे पुलिस ने BJP नेता को भी गिरफ्तार कर लिया सर। आप मुझे एक बात बताएं, FIR के अंदर क्या चार्जशीट उन्होंने फाइल करी है, फिर क्या चार्जेस लगाए, क्या क्या धाराएं लगाई हैं? गैर आत्महत्या हत्या का मामला था, शुरुआत में 2 ही धाराएं लगी। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, 22 कॉलें अगर कोई चश्मदीद गवाह करे और उसके बाद पुलिस को एक्ट करने में इतनी देर लगे, तो आप मुझे बता दीजिए, क्या केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? क्या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है? LG जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? उस व्यक्ति की जो हत्या हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार, आपको क्या लगा, सरकार बचा रही है क्या? 100% सरकार बचा रही है। नहीं तो सरकार का कैसे इंटरेस्ट है इसके अंदर? क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर? दिल्ली पुलिस को उसके ऊपर FIR एकदम से करने में क्या दिक्कत थी? DCP साहब उसकी वकालत क्यों कर रहे थे? वकालत कैसे कर रहे थे DCP साहब? DCP साहब को वकालत थोड़ी करनी चाहिए थी उसके ऊपर। इतना छोटा नेता को, तो वार्ड काउंसलर भी नहीं है, उसको कैसे बचाएगी? इतना छोटे नेता को बचाएगी? बिल्किस बानो टाइप का थोड़ी मामला है। आप मुझे एक बात बताइए ना, आपका तो देखिए चैनल है, आप अपने माध्यम से, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये लड़की को इंसाफ दिलाने की बात है। आप अपने चैनल के माध्यम से उस लड़की को इंसाफ दिला दीजिए और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलवा दीजिए। क्या सजा चाहते हैं आप लोग? मतलब बुलडोजर चल जाए यूपी की तरह, इनकाउंटर हो जाए आंध्रा की तरह, मतलब क्या सजा चाहिए? नहीं, आप मुझे एक बात बताइएगा, सुनिएगा मेरी बात। हमने तो नहीं कहा इनकाउंटर करिए, हमने नहीं कहा बुलडोजर चलाइए। किसी भी व्यक्ति को इस लोकतंत्र के अंदर किसी को भी न्याय करने की इजाजत नहीं है कि वो अपनी तरफ से न्याय करे। उसके लिए न्यायालय, मुसलमान होता तो हो जाता, आरोपी मुस्लिम हो। अब तो हिंदू लोग भी मांग करते हैं। नहीं, अब तो हिंदू की मौत हुई है ना, तो हिंदू की मौत पे तो भाजपा, आरोपी हिंदू है ना, इसलिए मामला थोड़ा सा। देखिए, अब तो हिंदू की मौत भी तो हुई है, तो हिंदू की मौत पे तो एटलीस्ट बीजेपी को प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए था। वो तो भूमिका कैसे देख रहे हैं? टीवी रोज रोज उसके दोस्त को ले आ रही है, अब वही सबसे बड़ी गवाह हैं। आप लोग को भरोसा है उनकी दोस्त पर?
देखिए ऐसा है कि टीवी मीडिया ने अपनी तरफ से बखूबी रोल निभाया, टीवी ने कई तरह के फैक्ट्स दिखाए, लेकिन जैसे मीडिया पे दबाव है, मैं समझता हूँ कि कई तरह से दबाव आता है जिसकी वजह से वो दब जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कृपया करके उस बेटी को इंसाफ दिलाएं। हम सिर्फ और सिर्फ उस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं कराना। आप लोगों को शक हो रहा है? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक शक की बात ही नहीं है, तब तक तो कोई बात ही नहीं है, ना शक की बात है ना कोई यकीन की बात है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इंसाफ ही नहीं। कैसा इंसाफ चाहिए? आरोपी गिरफ्तार है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी जस्टिस डिनाइड होता है वो जस्टिस नहीं होता। और इस लड़की के केस में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस लड़की का मामला चले और तुरंत उन जितने आरोपी हैं उनको सजा मिल जाए, तो मुझे लगता है इस देश के अंदर बहुत बड़ा मैसेज आएगा। अंकुश है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में आए, आपको क्या लगता है? मैम कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल लग रही है। क्या शक हो रहा है आप लोगों को? शक की वजह तो बताइए। शक ये है कि आरोपी को सजा देनी चाहिए और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसको बचा रहे हैं, तो शक तो बिल्कुल है। और एक लड़की के साथ हुआ है, कल को उस लड़की की जगह अगर हम भी हो सकते हैं, कोई भी लड़की हो सकती है, एक लड़की के साथ हुआ है इतना बड़ा केस, और हम चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले। तो टीवी वाले सब कह तो रहे रोड रेज का मामला है, उसके दोस्त भी आ गई, मामूली सी कहासुनी हुई थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, लड़की गाड़ी में फंस गई, उसकी मौत हो गई, कार्रवाई हो रही है। तो लड़की फंस गई है तो उनको पता नहीं लगा कि लड़की फंस गई है। कई लोगों ने उनको बोला भी है, फॉलो भी किया एक मोटरसाइकिल वाले ने। सर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आप दिल्ली सरकार ने जो कंपनसेशन दिया है 10 लाख रुपए का, आप लोग उससे खुश हैं? 10 लाख से क्या होता है? जिसकी जान गई है उसका क्या है? ये अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले। अंकुश, आप खुश हैं 10 लाख का कंपनसेशन? देखिए, कंपनसेशन हमने दिया अपनी तरफ से, लेकिन कंपनसेशन से किसी की जान वापसी नहीं आती। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो नहीं होता, और न्याय भाजपा के हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। तो देश का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भाजपा की मूलभूत जिम्मेदारी है। आज केंद्र की सरकार भाजपा की है, मोदी जी की है। तो मुझे लगता है लोग सत्ता में भले हो दिल्ली में, मान लिया दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं, आप लोग इसको लेकर श्योर करा रहे हैं, चूंकि पूरी दुनिया में ये बात लोग देख रहे हैं, लोगों को लगता है चूंकि जो पीड़ित लड़की है वो गरीब है, उसकी कोई आवाज़ नहीं बनेगा, आप लोग श्योर करें कि आप लोग न्याय दिलाएंगे इसी तरह से इसको? देखिए, वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। कल को आज इनके साथ हुआ, कल को मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आज हम उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो कल मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। आपको शिव खेरा की वो लाइन याद होगी, अगर आज आप किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए शांत हैं तो कल आपका नंबर है। तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। तो उसके लिए आज हम खड़े होंगे तभी कल हमारे लिए कोई खड़ा होगा। आप लोगों को लगता है ये जानबूझकर इसमें मतलब कुछ दिल्ली पुलिस छुपा रही है, कुछ मामला है और पहले कुछ है, मतलब इंटेंसली किया गया है? देखिए, 100% दिल्ली पुलिस तो छुपा ही रही है। अगर आप देखिए शुरू में जो धाराएं हैं, अगर वो धाराएं अगर ढंग से लगा दिए होते तो 100% अभी तक कार्रवाई हो जाती। इन केसों में जब भी ऐसा कोई हत्याचार होता है उसके अंदर मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक बेसिस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगने चाहिए, और कोर्ट लगने के बाद दोषियों को सजा होनी चाहिए। बुलडोजर टाइप का कोई डिमांड नहीं है ना, और बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर कर दो सरेआम, ऐसी कौन डिमांड करता है? हमारे को न्यायालय पे देखिए विश्वास है, न्यायालय पे आप उसकी चार्जशीट प्रॉपर तरीके से फाइल कीजिए। हमारी पुलिस से डिमांड है कि अपनी चार्जशीट फाइल कीजिए और उन पे प्रॉपर धाराएं लगाएं। धाराएं लगाने के बाद उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। न्यायालय उसके बाद फैसला लेगा अपना, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत के तुरंत एकदम सजा दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मामले में आप एक चीज़ देखेंगे कि मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई धरना प्रदर्शन हो, क्योंकि लड़की बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन वो मिथक टूट रहा है, सड़कों पर लोग आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि टीवी अखबार जो है वो कैंपेन चला रहा है, लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, जो पीड़ित है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, वो एक बड़ा मसला है। क्या इसी में शक पैदा होता है? जिस तरह से बिल्किस बानो मामले में आरोपी रिहाई, दोषियों की रिहाई हो गई, लोगों को शक पैदा हो रहा है कि उसमें एक बीजेपी का नेता भी इन्वॉल्व है। लोग शक जता रहे हैं कि क्या उसे बचाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। कई सारे मामले हैं जो संदिग्ध हैं। पीड़ित की एक दोस्त आ रही है, उसका भी एक सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। लगभग 1:30 बजे रात के करीब वो अपने घर पहुंचती है, मामला 2 बजे रात का है। तो बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्या जल्दबाजी में हुई है ये सब चीज़ हो रहा है? अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता
बीजेपी के जिस तरीके की वो अपने पद पर है, अगर हम और आप में से कोई होता, क्या उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता? अभी तक वो सलाखों के पीछे होता, उसके साथ बहुत पकड़े गए ना 5 आरोपी। सर उसके लिए बहुत फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट चलाई जाती और उसको फांसी की सजा दी जाती, सब कुछ उसके साथ होता। इतना इस तरीके से डिले करना, ये सब कुछ करना, आप समझ सकते हैं इसके पीछे कोई ना कोई पार्टी का हाथ है। ठीक है, तो देखिए इस देश में बुलडोजर भी चलते हैं, इनकाउंटर भी होता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा लीगल सिस्टम को फॉलो कीजिए। लीगल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं लोग, देखते हैं दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से अब इस पूरा मामला कम से कम इतना तो तय है कि कोई चाह के भी नहीं दबा सकता है, क्योंकि अब मामला तूल पकड़ चुका है। लेकिन जिस तरह का ये अपराध हुआ है, जिस तरह से उस बच्ची को कोई 4 किलोमीटर कह रहा है, फिर 10 किलोमीटर घसीटा गया है, वो सचमुच में बताता है कि ये घटना कितना जघन्य है और कितना दर्दनाक है। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, यही डिमांड है लोगों की। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।